हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सारे सवाल अभी हम हल करेंगे। सभी सवाल सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर से हैं और इस चैप्टर का ये आज का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो आपने देखा होगा इसके पहले का, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। उसमें हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, कि उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, काल्पनिक संख्या क्या है, आई क्या है, आई अर्थात आयोटा, जिसको हम आई का वैल्यू कैसे लिखते हैं, वर्गमूल -1, ठीक है, और इसके विभिन्न घातों के मान किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, ये सब हमने देखा था। तो वो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर ये वाले जो प्रश्न है वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि देखो, अभी हमने बताया आई का मान वर्गमूल -1, आई स्क्वायर का मान -1, आई की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई करके लिखेंगे इसको, आई की घात 1, आई स्क्वायर का मान -1, तो टोटल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस आई। ठीक है, देखो आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे, -1 गुणित आई हो जाएगा -i, इसलिए आई क्यूब का मान -i आप लोग याद रखें। आई की घात 4 का मान ज्ञात करना है, तो आई की घात 4 मतलब आई वर्ग का वर्ग, और आई वर्ग का मान -1, तो -1 का वर्ग हो जाएगा +1। तो ये 4 मान आप सदा याद रखें। आई का मान √/-1 यानी वर्गमूल -1, आई वर्ग का मान -1, ठीक है, आई की घात 3 मतलब -i, और आई की घात 4 मतलब 1। अगर आप आई की घात 5 ज्ञात करते हैं तो आई की घात 4 गुणित आई लिखना पड़ेगा। आई की घात 4 का मान 1 है, तो 1 गुणित आई वापिस आई हो जाएगा। आई की घात 6 ज्ञात करना चाहते हैं तो आई की घात 4 गुणित आई की घात 2 लिखना पड़ेगा। आई की घात 4 का मान 1 और आई वर्ग का मान -1, तो ये कुल मिलाकर अगर गुणा होगा तो ये वापिस आपके पास बन जाएगा -1, यानी वापिस मान रिपीट होना शुरू हो गए। -1 देखो, आई की घात 2 का मान आया था -1, फिर आई की घात 6 का मान -1 आ गया, यानी 4 घात के गैप में मान रिपीट होते जाते हैं। तो इसका हमने आपको क्या ट्रिक बताया था, आई की घात में कुछ भी हो आप उसको 4 से भाग दो, भाग देने के बाद जो शेष फल बच रहा है सीधे उसको आई की घात में लगाओ, फिर उसका मान ज्ञात करो। जो उसका मान रहेगा वही आपको दी हुई संख्या का भी मान रहेगा। यानी घात में चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, आपको 4 से भाग देकर शेष फल को लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, वही आपका अभिष्ट उत्तर आपको प्रदान करेगा। अब शेष फल अगर 1 बचता है तो समझ जाओ ये आई की घात 1 हो जाएगा, उसका मान आई हो जाएगा। शेष फल अगर 2 बचता है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 होगा। शेष फल अगर 3 बचता है तो आई की घात 3 हो जाता है, और आई की घात 3 का मान -i हो जाएगा। शेष फल अगर 4 बचता है तो ये आई की घात 4 हो जाएगा, और उसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो हमको डायरेक्ट भाग करके शेष फल लिखना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आई की घात में ऋणात्मक है तब क्या करेंगे। मान लो आई की घात -235 या 351 कुछ भी माइनस में है, तो हम पहले उसको धनात्मक बनाने के लिए नीचे उतारेंगे। फिर वही प्रोसेस कि अब घात धनात्मक बन गया, क्योंकि ऊपर ऋणात्मक था, हमने उसको नीचे उतार दिए, 1 करके लिख दिए। अब घात धनात्मक बन गया, अब आप उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है आपके पास उसको आप लिखो। तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, और 3 बचेगा, तो ये 3 बचेगा तो 31 हो जाएगा, फिर 4 से 27 तो 3 बचेगा। ठीक है, और 1/i की घात 3 तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो मैं आपको 1 के सारे के मान बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1/i का मान चाहिए, i का ऊपर नीचे गुणा करो, i एक कम i हो गया, नीचे i स्क्वायर हो जाएगा -1, कुल मिला के हो गया -i। ठीक है, देखो i एक कम i हुआ, और i स्क्वायर का मान -1, तो -i हो गया। इसलिए आप सदा याद रखना 1/i मतलब -i। 1/i स्क्वायर चाहिए तो i स्क्वायर का मान -1 होता है, यानी कि ये -1 होगा, 1/i स्क्वायर -1। 1/i क्यूब चाहिए, ऊपर नीचे i का गुणा कर दो, आई एक कम आई और नीचे आई की घात 4 बन हो जाएगा, यानी कि अगर आपको है ना भाई 1/i³ का मान चाहिए तो आई का ऊपर नीचे गुणा किए, नीचे आई की घात 4 बन गया जिसका मान 1 होता है, और i/1 यानी आई, यानी 1/i³ अगर है तो 1/i³ का मान कितना होगा, आई हो जाएगा। ये देखो, अगर आपको 1/i की घात 4 का मान निकालना हो तो 1/1 यानी 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक गड़बड़ नजर आ रहा है, घात आपने कहा घात में जो भी रहेगा उसको 4 से भाग देने, तो 4 से भाग देने पर
शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, शेषफल 4 कैसे बचेगा? तो शेषफल 4 बचने का अर्थ है कि देखो शेषफल 4 से भाग दोगे तो शेषफल तो 4 बच ही नहीं सकता, है ना भाई? तो 4 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो शेषफल 0, अर्थात अगर घात में लिखी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या यूं कहें कि शेषफल 0 बचे, उस स्थिति में आपको उसका मान, उस पूरी संख्या का मान 1 लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पूरा पूरा भाग चले जाए तो शेषफल 0, और या फिर शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब आई की घात 4 जैसा ही उसका मान लिखाएगा। आई की घात 4 का मान 1 होता है तो उसका भी 1 लिखाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें, एकदम अच्छे से ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूं ये सारे सवाल। ठीक है, देखिएगा सब ध्यान से। अब देखो एक और पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं, आपको एकदम काम आएगा। देखो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, देखते हैं इसका मान निकाल के कितना आता है। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ठीक है, ये 1 है, ये आई है। आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i, 1 से 1 कटा, आई से 1 कटा, 0। यानी अगर आपको ये इस तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है, ये 1 है ना, 1 को मैं लिख सकता हूँ आई की घात 0, ठीक है, आई की घात 1, आई की घात 2, आई की घात 3। आई की अगर आपको कोई भी क्रमागत 4 घातें नजर आ रही हैं और योग के रूप में, तो आप उसका मान 0 लिख सकते हो, याद रखो इस बात को। जैसे मेरे को लिख रहा है आई की घात 19, आई की घात 20, आई की घात 21, आई की घात 22। ठीक है, गौर से देखिए, अगर मेरे को ऐसे दिख रहा है, चाहे कहीं से भी शुरू हो, लगातार अगर 4 घातें हैं, लगातार 19, 20, 21, 22, या 27, 28, 29, 30, या 102, 103, 104, 105, कोई भी 4 घातें लगातार हैं, तो आंख मूंद कर उसका मान 0 आप लोग लिख देना। ये एकदम परम सत्य बात है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया सर? तो आप देखो यहाँ पे आई कॉमन निकालो, सॉरी आई की घात 19 कॉमन निकालो, तो आई की घात 19 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आई बचेगा, यहाँ आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ आई की घात 3 बचेगा। सीधी सी बात है, ये पूरा कॉमन निकल गया। यहाँ 20 घात था, 19 निकला तो 1 घात बचेगा, 21 घात था, 19 घात निकला तो 2 घात बचेगा, 22 घात में से 19 घात निकला तो 3 घात बचेगा। और इस सबों का मान, इन पूरे का मान अपने सॉल्व करके 0 लाया है, 0 गुणित इतना पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही काम हम वहां पे भी करने वाले हैं। देखो वहां से क्या कॉमन निकलेगा, आप देखो वहां से कॉमन निकलेगा आई की घात m, तो वहां 1 बचेगा, वहां आई बचेगा, वहां आई स्क्वायर बचेगा, आई क्यूब बचेगा। देखो ना, m घात निकल जाएगा तो 1 घात बचेगा, m घात निकल गया 2 घात बचेगा, m घात निकल गया 3 घात तो बचेगा ना भाई। और इस पूरे का मान 0 तो लाए हो आप, तो 0 गुणित इतना पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो ये पहला सवाल भी हो गया, आप देख लो बहुत सरल था, घबराने की बात नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 2, देखो आई की घात 19, 1 अपॉन आई की घात 25 है ना भाई, पूरे का घात मतलब 1 का घात 25 मतलब 1 होता है, तो ये पूरे घात में 2 है। अब ध्यान से देखो, ये हम बना रहे हैं दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, अगर आपको बड़ी घात नजर आए तो 4 से भाग देकर के शेषफल लिखो। 4 चौक 16 और 3 19, 3 शेषफल बचेगा, तो हम आई की घात 3 लिखेंगे इसके सामने, है ना भाई, मतलब इसके जगह पे। ये आई की घात 25 है, 4 छक्के 24, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल की जगह 1 अपॉन आई हो गया। आई की घात 3 यानी क्या होता है, आई की घात 3 यानी माइनस आई, और 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई भी तो होता है माइनस आई, और ये घात में 2। ठीक है, अभी हम आपको पता है 1 अपॉन आई कैसे माइनस आई होता है भैया, ऊपर नीचे आई का गुणा किए, है ना भाई। 1 अपॉन आई का मान आपको निकालना है, हमने ऊपर नीचे आई का गुणा किया, आई एक कम आई हुआ, आई स्क्वायर का मान -1, यानी कि कुल मिला के माइनस आई, ये माइनस सामने लगेगा तो माइनस आई हो जाएगा। अब देखो, तो ये माइनस आई क्या हो जाएगा, -2i की घात में 2, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन आई का वर्ग तो -1 होता है ना भाई, आई का वर्ग -1, तो कुल मिला के -4 आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, घबराना नहीं है, ऊपर घात हो चाहे नीचे घात हो, आपको 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी को लगाना है, फिर आपको मान ज्ञात करना है उसका। ठीक है, बहुत सरल काम है, घबराना नहीं है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और अगला सवाल आपको बतलाता हूं। अगला सवाल क्या है, देखो ध्यान से, समेशन n बराबर 1 से 17 तक है, आई की घात n, आई की घात n+1, और ऑप्शन है आपके पास कुछ कुछ कुछ।
आई की घात n कॉमन निकलेगा, देखो ध्यान से, आई की घात n कॉमन निकलेगा, बाद 1 प्लस आई बचेगा। अब देखो 1 प्लस आई को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस आई बाहर हो गया, अंदर बचेगा n बराबर 1 से 17 आई की घात n। ठीक है, अब देखो ये 1 प्लस आई हो गया, आई की घात n यानी 1 से लेकर 17 तक जाइए आप, 1 2 3 4 6 सब रखते जाओ, आई की घात 17 तक पहुंच जाओ, पहुंच गए, ठीक है, गुड। अब क्या होगा, सब ध्यान से देखो, 1 प्लस आई हुआ, अरे बाबा ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, देख लो, आई का गुणा होते जा रहे हैं, आई गुणा हुआ आई स्क्वायर, फिर गुणा हुआ आई क्यूब, इस तरीके से गुणा होते जा रहे हैं, किसका गुणा होते जा रहे हैं, आई का गुणा होते जा रहे हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं, जिसके अगर आपको n पदों तक का योग अगर आपको लिखना हो, ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हम आपको बता रहे हैं, a इंटू आर की घात n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है, ओके। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट? तो देखो गुणोत्तर श्रेणी जब अपन लिखते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से लिखते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो एनवा पद होता है ए आर की घात में एन माइनस वन, ए आर की घात में एन माइनस वन होता है एनवा पद, ठीक है, एनवा पद यही होता है, ए आर की घात में एन माइनस वन। अब यहाँ ए की जगह दिख रहा है आई दिख रहा है, और गुणा भी आई का ही हुआ है, तो ये आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब मैं इसका एनवा पद लिखूंगा तो ए की जगह आई लिखूंगा, फिर आर की जगह फिर आई लिखूंगा। अब यहाँ घात में एन की जगह मैं क्या लिखूं कि मेरे पास 17 आ जाए, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं 17 माइनस वन, ताकि 17 माइनस वन क्या हो जाएगा 16, और फिर से ये एक जोड़ करके 17 हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि ये टोटल 17 पद हैं, तो 17 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो 17 पद का योग क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए का मान क्या है आई, आर की घात एन यानी आई की घात 17 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन यानी आई माइनस वन, ठीक है। तो चलिए आई की घात 17, 1 प्लस आई हो गया इंटू आई हो गया, आई की घात 17 कैसे ज्ञात करोगे, फिर से 17 को 4 से भाग करो, 4 से 16 और 1 17, यानी आई माइनस आई बचेगा ना आई, और नीचे आई माइनस वन, ये कट जाएगा। देखो यहाँ शेषफल 1 बच रहा था और आई की घात 1 मतलब आई माइनस वन कट गया, आई बचेगा, आई के अंदर गुणा करो, आई एक कम आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, आई माइनस वन इसका आंसर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस वन प्लस आई। अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन इस रूप में दिया है, इस रूप में आप इसको देख सकते हैं माइनस वन प्लस आई, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पांचवा, ये दोनों आपके होमवर्क है, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो आप इन दोनों को हल करें और इन दोनों का उत्तर हमें बताएं, हम आपके सही उत्तर का इंतज़ार करेंगे। आप कमेंट करके इनका उत्तर बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, कुछ सवालों को हमने सॉल्व किया, हमने अपने पुराने फॉर्मूले जो आई के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनका इस्तेमाल करके हमने इन सवालों को बनाया। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।